पावर एसी को काम करने के लिए वीपीएस तो मिल गया, पर इसके अलावा भी पावर एसी को दो और वोल्टेज चाहिए, एक लोअर एलडीओ हायर एलडीओ। वीपीएस तो डीसी डीसी ने दे दिया, पर ये लोअर एलडीओ हायर एलडीओ के लिए कोई दूसरी अलग से आईसी नहीं लगा रखी है जो इसको उठने के लिए दे। पावर आईसी ने खुद के अंदर अपने अंदर क्या कर रखा है, दो छोटे छोटे डिपार्टमेंट लगा रखे हैं, मतलब इनबिल्ट होते हैं पावर आईसी के अंदर, जो पावर आईसी को काम करने के लिए चाहिए। पावर आईसी खुद से लोअर एलडीओ वोल्टेज बनाती है, कॉइल के अंदर जाता है ताकि फिल्टर हो जाए, वो कॉइल बाहर मिल जाएगा और आपके वोल्टेज अंदर मिल जाएगा। ऐसे 2.0। अब मोबाइल फोन की पावर आईसी स्टार्ट होना शुरू, क्योंकि पावर आईसी को ऑन होने के लिए 3 वोल्टेज चाहिए, एक तो वीपीएच चाहिए, एक 1.3 चाहिए, एक 2.0, जिसमें वीपीएच जो है वो तो दे देता है डीसी डीसी जी सर, और 1.3 और 2.0 जो वोल्टेज है वो कौन देता है, खुद ही बनाती है और खुद के अंदर ही दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। इसके बाद पावर आईसी स्टार्ट होती है, मतलब पावर आईसी स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले खुद के लिए 2 वोल्टेज बनाएगी, उसके बाद में मेन बॉस मोबाइल फोन का सीपीयू उसके लिए वोल्टेज बनाना शुरू करेगी। तो पावर आईसी ऐसे वोल्टेज बना के और किसको दे देगी, सीपीयू को, है ना। अब आपके मोबाइल फोन का सीपीयू कितना हेवी है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपके पावर आईसी के पास कॉइल कितने मिलेंगे जी। सीपीयू के 2 भाग होते हैं, सीपीयू का एक तो मेन भाग होता है कोर भाग जो मोबाइल फोन को चालू करने का काम करता है, और एक दूसरा वाला भाग रहता है एप्लीकेशन भाग, जो आप ये बाहर दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो सीपीयू का जो मेन कोर भाग है ये मोबाइल फोन को चालू करने का काम करता है, और जो दूसरा आसपास के बाकी दूसरे भाग होते हैं ये अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, जैसे ग्राफिक खुद भी सीपीयू जनरेट करता है। आपके मोबाइल फोन में ऑडियो के लिए कोई आईसी लगी है, तो वो ऑडियो आईसी अपने आप में सारा डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसको कंट्रोलिंग का काम भी सीपीयू करता है। आपके कैमरे के लाइंस उसको भी कंट्रोलिंग सीपीयू करता है। तो सीपीयू के ये जितने भी अलग अलग ये जो बाकी के भाग है वो अलग अलग डिपार्टमेंट कंट्रोल के, पर सीपीयू का एक मेन जो भाग होता है जो मोबाइल फोन को चालू करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोर भाग, है ना। आपने ये भी सुना हो ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। तो वो कोर मतलब क्या है, कोर मतलब उतने उसके अंदर दिमाग है। ड्यूअल कोर है, 2 भाग है, 2 भाग ऐसे हैं सीपीयू के अंदर जो अंदर ही अंदर 2 दिमाग है ना, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। चालू होने वाले भाग जो है वो कितने, 2 है। क्वाड कोर होता है, मतलब 4 दिमाग है उसके अंदर। ऑक्टा कोर होता है, 8 दिमाग है उसके अंदर। तो सीपीयू का जो मेन भाग कोर भाग होता है उसको चालू होने के जो वोल्टेज चाहिए रहते हैं वो छोटे वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज रहता है लगभग 0.5 से लेके 1.2 ज्यादा से ज्यादा। सीपीयू का जो मेन सबसे कोर भाग है उसको चालू होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.5 से लेके 1.2। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीपीयू के अंदर 1.8, 3.0 नहीं जाएगा, 3.3 नहीं जाएगा, इस प्रकार के वोल्टेज सब जाएंगे, लेकिन वो सीपीयू के ही अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट में जाएंगे। सीपीयू को जो चालू करने वाला मेन भाग है उसको तो काम करने के लिए बहुत छोटा सा वोल्टेज चाहिए, कितना, 0.5, और ये बहुत स्पीड वाला वोल्टेज है। मतलब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सीपीयू इतनी मेन चीज है, मोबाइल फोन चालू करता है और वो खुद ही के इतने छोटे से वोल्टेज से चलेगा। तो इतना छोटा वोल्टेज भले ही है, लेकिन ये जो वोल्टेज आ रहा है ना इसके बहने की स्पीड बहुत तेज है, ये बहुत तेजी से बहने वाला वोल्टेज है। इसलिए इस वोल्टेज के अंदर कहीं भी बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गया तो तुरंत ये एसी का रूप ले लेगा, और ये एसी लगातार हमारे मोबाइल फोन में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंपनी सीपीयू के मेन कोर भाग को जो काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है वो बिल्कुल साफ करके देती है, एकदम क्लियर करके देती है। और साफ करने के कंपनी ने क्या कर रखा है यहाँ पर, ताकि ये जो छोटा सा वोल्टेज है कॉइल के अंदर होकर और सीपीयू के अंदर चले। अभी मैं बात करता हूँ सीपीयू सबसे छोटे लेवल का है, सबसे कोई छोटा मोबाइल फोन एंड्रॉइड का है उसका सीपीयू है। तो जितना छोटा सीपीयू होगा उतने कम प्रकार की लाइंस इसको वोल्टेजेस की लगेगी चालू होने के लिए। सबसे छोटा मोबाइल फोन को अगर आप देखोगे एंड्रॉइड के तो उसको काम करने के लिए 2 बक लाइंस चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रकार के जो वोल्टेज होता है ना, छोटा वोल्टेज जो तेज स्पीड में बहने वाला वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बक वोल्टेज। छोटा है पर वो तेज स्पीड में बहने वाला वोल्टेज है, ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं बक वोल्टेज। और इनके रास्ते में लगी हुई कॉइल्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बक कॉइल। तो बक वो कोई इसके अंदर कोई अलग से फंक्शन है, कॉइल के अंदर ऐसा नहीं है, कॉइल तो कॉइल है, वो जिस रास्ते में लगी है ना उस रास्ते का नाम है बक। 2 प्रकार के वोल्टेजेस होते हैं, बूस्ट वोल्टेज, बक वोल्टेज। मोबाइल फोन में जो लाइट सेक्शन है, डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन है, ये दोनों बूस्ट सेक्शन है एक प्रकार से। वोल्टेज इनको कम मिल रहा है, लाइट सेक्शन को 4 वोल्टेज लगभग मिल रहा है, लेकिन वो बना कितना रहा है, तो 20, 22, 28 का वोल्टेज बना रहा है। इसे ग्राफिक सेक्शन को काम करने के लिए 4 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन वो बना रहा है 5.5, प्लस 5 माइनस 5 ग्राफिक का वोल्टेज आता है ना। तो दोनों प्रकार के अंदर जो सर्किट यूज कर रखा है उन्होंने वो बूस्ट सर्किट। यहाँ पर जो सर्किट है वो कैसा है,
बक सर्किट, मतलब यहाँ पर वोल्टेज बहुत छोटा है और करंट के बहने की स्पीड बहुत तेज है, तो ये कॉइल के अंदर से होके जाएगा। अगर मोबाइल फोन थोड़ा सा बड़ा है तो उसके सीपीयू के मेन कोर भाग को चालू होने के लिए 3 बक लाइन्स चाहिए, और बड़ा है 4 बक लाइन चाहिए, और बड़ा है 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए। जितना कंपनी सीपीयू अपग्रेड करते जा रही है वैसे वैसे पावर आईसी को अपग्रेड करते जा रही है, उसके पास में कॉइल्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि कारण समझ रहे क्या है, सीपीयू को काम करने के लिए जैसे जैसे मोबाइल फोन बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा वोल्टेज नहीं चाहिए और ज़्यादा लाइन्स चाहिए। छोटे सीपीयू कम लाइन, बड़े को ज़्यादा लाइन, और बड़े को ज़्यादा, ठीक है। अब इसके अंदर बक वोल्टेज पैदा हुए, इसके अलावा अब सीपीयू जैसे चालू होगा तो सीपीयू तो मोबाइल फोन को चालू कर देगा। इसके अलावा भी पावर आईसी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वोल्टेजेस पैदा करती है, जैसे सिम सेक्शन में जाने वाला वोल्टेज, वाइब्रेटर में जाने वाला वोल्टेज, फ्लैश लाइट में जाने वाला वोल्टेज, कैमरे के लिए जाने वाला वोल्टेज, माइक के लिए जाने वाला वोल्टेज, नेटवर्क का वोल्टेज। तो पावर आईसी बहुत सारे वोल्टेज जनरेट करती है, ठीक है, ढेर सारे, मतलब लगभग मान के चलो एक जनरल पावर आईसी 15 से लेकर 40 तक के वोल्टेज जनरेट करती है, 15 से 40 प्रकार के अलग अलग लाइन्स जनरेट करती है। दो यूनिट की ज़्यादा भी हो सकती है, ये 2 ही होंगे सर, खुद के लिए जो बनाती है वो 2 ही बनाती है, बाकी सारे बनाती है सीपीयू के लिए और अंदर अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट चल रही है। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चल लेता हूँ कि एक मोबाइल फोन है और इसके अंदर 25 प्रकार के वोल्टेज पावर आईसी बना रही है जी, ठीक। ये जो 25 प्रकार के पावर आईसी वोल्टेज बना रही है, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई तो भी एक डिपार्टमेंट के अंदर जाने वाला वोल्टेज था, मान लो कोई तो भी एक सिंगल वोल्टेज था, हम मान लेते हैं वाईफाई आईसी के अंदर जाने वाला कोई भी वोल्टेज है 1.8 3.3 ऐसा कोई तो भी वोल्टेज है, और वो एक वाईफाई आईसी के अंदर जा रहा है, उसके रास्ते में मान लेते हैं कैप्सूल लगा हुआ, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये शॉर्ट हो गया। अभी पहले विदाउट शॉर्ट की बात करूँगा, एक सेकंड। अभी हम मान लेते हैं कि सब कुछ सही है, तब की कंडीशन में तो क्या होगा, जैसे पावर आईसी को आप ट्रिगर करोगे, पावर आईसी सीपीयू के लिए पहले खुद के लिए वोल्टेज बना देगी, फिर सीपीयू के लिए वोल्टेज बनाएगी, सीपीयू के अंदर जाएंगे, सीपीयू चालू हो जाएगा, इतने में पावर आईसी दूसरे भी डिपार्टमेंट के लिए वोल्टेजेस जो है वो बनाना शुरू कर देगा। सारे प्रकार के डिपार्टमेंट को वोल्टेज मिल जाएंगे, मेमोरी आईसी को, इस आईसी को, उस आईसी को, सब पावर आईसी सब चीज़ों को वोल्टेज दे देगी, मोबाइल फोन चालू हो जाएगा, ठीक है। आप उसको रीडिंग देखने जाओगे तो वो ऐसा करके करने लग जाएगी, प्ले होने लग जाएगी, और ग्राफिक वगैरह लाइट डिपार्टमेंट अगर चालू होगा तो स्क्रीन पे भी आपको लोगो वगैरह दिख जाएगा, ये चालू मोबाइल फोन। अब बात करके चलते हैं कि कोई तो भी इतने वोल्टेज के अंदर से कोई तो भी एक वोल्टेज की लाइन क्या होगी, शॉर्ट। ध्यान रखना, मैं वीबेट की या वीपीएस शॉर्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कोई भी अंदर की तरफ आने वाला जो वोल्टेज है डिपार्टमेंट की लाइन क्या होगी, शॉर्ट। ऐसे वोल्टेजेस जो पावर आईसी पैदा करती है, ऐसे प्रकार के वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज। मेन वोल्टेज किसको बोलते हैं फिर, जो आपका वीबेट और वीपीएस है, ये मेन वोल्टेज, ये बैटरी लगाते ही पैदा हो जाता है। पर ये सेकेंडरी इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब हम चालू करने जाते हैं उसके बाद पैदा होता है, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में पैदा होने वाले वोल्टेज को बोलते हैं फर्स्ट वोल्टेज, है ना, और जो सेकेंड स्टेप में चालू होने वाले वोल्टेज होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये वाले जो वोल्टेज है वीबेट वाला और वीपीएस वाला, ये तो बैटरी लगाते बराबर चालू हो जाते हैं। कि वीपीएस बनने के लिए मोबाइल फोन को ट्रिगर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता ना, अभी तक ये देखा है, बैटरी लगे जस्ट वीपीएस पैदा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेन वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, जो भी आप बोल सकते हो, फर्स्ट वोल्टेज, और बटन दबाने के बाद पैदा होने वाले सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज का कोई भी अगर एक लाइन शॉर्ट हुआ तो मोबाइल हरकत क्या करेगा, जैसे आप इस मोबाइल फोन को डीसी मशीन पे लगाओगे तो मोबाइल फोन का वीबेट या वीपीएस शॉर्ट है क्या, जैसे बैटरी लगाएंगे तो वीबेट पैदा होगा, वीपीएस पैदा होगा, दोनों में कोई भी वोल्टेज शॉर्ट है क्या। तो डीसी मशीन पे अभी फिलहाल में वो करंट खाएगा 0 से, अभी आपने पावर बटन नहीं दबाया, मोबाइल अभी फिलहाल में करंट कैसे खाएगा 0। अब जैसे आपने पावर बटन दबाया तो पावर आईसी चालू होने की कोशिश करेगा, तो पावर आईसी ने करंट खाने की कोशिश करी, पावर आईसी वहाँ पे करंट खाने लगा, 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में करंट खाना शुरू करा। और जैसे पावर आईसी करंट खाना शुरू करा, पावर आईसी ने उस समय पे ये देखा कि यार मेरे ही अंदर की एक लाइन जो है वो क्या हो रही है, ग्राउंड जा रही है। पावर आईसी एनालिसिस कर लेगा कि मेरा एक वोल्टेज जो ग्राउंड में जा रहा है उस कारण से, मतलब उसका मतलब हेल्थ जो है उसके सेकेंडरी वोल्टेज की, उसमें से कोई ना कोई एक लाइन जो है वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। पावर आईसी देख लेगी कि मेरी एक लाइन की हेल्थ जो है वो खराब है, पावर आईसी जो उठने का काम कर रही थी वो वापस क्या हो जाएगी, बैठ,
मतलब ये मोबाइल फोन अभी हरकत ये करेगा, करंट लेगा और लेते बराबर क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, करंट छोड़ना है, इसकी कोई ना कोई एक लाइन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। भले वो कोई भी वोल्टेज है, हो सकता है बक वोल्टेज है, ये वाला क्या हो रहा है, तब की कंडीशन में क्या होगा, पावर आई चालू होगी, सबसे पहले सीपीयू के लिए वोल्टेज बनाया और बनाते बराबर वो वोल्टेज कहाँ चले गया, ग्राउंड में, ग्राउंड में गया। पावर आईसी ने सोचा कि यार मेरी एक लाइन जो है उसका वोल्टेज ग्राउंड में जा रहा है, अगर मैं चालू होऊंगा तो और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, पावर आईसी वहीं छोड़ देगी करंट, तो वापस वो जीरो चलेगा। तो वहाँ जो करंट जीरो जा रहा है उसका करंट बात समझ में आ रही है क्या, सेकेंडरी लाइन सेकेंडरी लाइन कहीं ना कहीं हमारी क्या हो रही है, शॉर्ट हो ठीक है। जी सर। एक कारण तो ये है करंट खा के छोड़ने का। कारण नंबर एक क्या है, सेकेंडरी लाइन ग्राउंड हो रहा सेकेंडरी शॉर्ट होने के कारण मोबाइल फोन क्या होगा, आपका करंट खाएगा, कारण नंबर एक। कारण नंबर दो, हो सकता है आपके मोबाइल फोन की डीसी टू डीसी जो है ना, वो बटन दबा रहे हैं, अभी तक जब आपने बैटरी लगाई थी तब तो वीवेट बनाना और वीपीएस बनाना इतना ही काम करना था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये वीपीएस जो बना रही है, वीवेट लिया वीपीएस बनाया, लेकिन जो वीपीएस बना रही है वो वीपीएस जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बना रही है, तो जैसे उसको मिल गया 4 वोल्टेज, तो डीसी डीसी कैसे काम करती है, 4 लिया है सेम वीपीएस के अंदर आपको क्या मिलता है, 4। लेकिन मान लो अभी फिलहाल में कोई इसके अंदर दिक्कत है, ये 4 की जगह बना रही है 3.5, ले 4 रही पर बना कितना रही है 3.5, या मान लो 3.4 या उससे भी नीचे का बना रही है। अभी करंट तो आपके डीसी पावर के अंदर जा रहा है, आप जब ऑन ऑफ के बटन दबाओगे पावर ऐसे चालू होने की कोशिश करेगी, लेकिन वो देखेगी कि वोल्टेज कैसा है, तो उसको चालू होने के लिए जितना चाहिए उतना मिल पाएगा क्या, तो मोबाइल फोन वापस हो जाएगा। दूसरा कारण, एक कारण तो ये कोई भी एक लाइन शॉर्ट होगी तो भी मोबाइल फोन ये दिक्कत देगा। दूसरा कारण, अगर डीसी टू डीसी ठीक पावर जनरेट नहीं करेगी, बीपीएस पूरा पूरा नहीं बनाएगी, तो भी मोबाइल फोन में ये दिक्कत आएगी आपके कि मोबाइल फोन करंट खाएगा और क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि डीसी टू डीसी चालू है या बंद जी। तो आप सेम जो वोल्टेज बैटरी के अंदर है वो सेम वोल्टेज कहाँ पर देख लो, इस प्रकार से अपन इस डीसी डीसी को क्या कर सकते हैं। तो दूसरा काम, दूसरा कारण करंट आगे छोड़ने का। तीसरे कारण के ऊपर आते हैं, देखना पावर ऐसी बहुत सारे प्रकार के वोल्टेजेस बना लिए, ठीक है। अभी डीसी डीसी चालू है, 4 वोल्टेज ले लिया, 4 वोल्टेज आगे दे दिया, ऑन ऑफ के बटन पे वोल्टेज आया, हमने जैसे ट्रिगर करा पावर आईसी चालू है। एक और क्या होता है, एक समस्या पावर आईसी के अंदर, मैं सारी चीज को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पावर आईसी के अंदर एक फीडबैक डिपार्टमेंट होता है, ये पावर आईसी अलग अलग प्रकार के वोल्टेज बना के और किसको भेज रही है, ठीक। तो और भी वोल्टेज की लाइन है, मैं बना के उसको पूरा भरना नहीं चाह रहा हूँ, इसके बाद पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है, FB, फीडबैक डिपार्टमेंट। ये फीडबैक डिपार्टमेंट क्या करता है समझ में, आपने ट्रिगर करा ऑन ऑफ के बटन को, जिससे आपने ऑन ऑफ बटन को दबाया तो पावर आईसी को इंस्ट्रक्शन मिला, पावर आईसी चालू हुआ, 1.3 2.0 खुद के लिए बनाया, बक वोल्टेज और अनदर वोल्टेज बनाना चालू हुआ। जब भी कोई वोल्टेज हमारे मोबाइल फोन के सीपीयू में जाएगा तो जाने से पहले क्या होगा, कंपनी ने कॉइल लगा रखी, कॉइल से बन के आगे की तरफ चले गया, है ना। अब जैसे ही वोल्टेज जाएगा तो पावर आईसी चालू, पावर आईसी चालू होगी तो ये वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। पावर आईसी जब ये वोल्टेज भेजती है तो ये भी देखती है कि यार एक वोल्टेज बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, क्या पता सारे बन ही रहे हैं। तो पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा है, फीडबैक डिपार्टमेंट, जो खुद को टेस्ट करने का काम करता है, पावर आईसी को खुद को जी। कैसे टेस्ट करता समझना, जो वोल्टेज पावर आईसी से निकल के, कॉइल से निकल के सीपीयू में गया, वही वाली लाइन कॉइल के आगे से यहाँ पर आती रिटर्न, और निकल के कहाँ आएगी, फीडबैक, समझना। ऐसे ही ये वोल्टेज बन के सीपीयू में गया और वही वोल्टेज निकल के कहाँ गया, वरना पावर आईसी ने निकाल तो दिया पर उसको ये नहीं मालूम है
कि अपन ने तो निकलने का बोल दिया है, हाँ। लेकिन एक्चुअल में वो जो छोटा वाला डिपार्टमेंट ये असल में पूरी पावर आईसी नहीं है। हाँ। पावर आईसी के बहुत सारे भाग है, एक ये भाग, एक ये भाग, ये दूसरा भाग, ये एक और आईसी, एक और आईसी, एक और आईसी। तो पावर आईसी के अंदर मान के चलो 10 20 30 आईसी। तो पावर आईसी को खुद को नहीं मालूम है कि मेरे 10 20 30 एरिया के अंदर से कौन सा एक फिक्स एरिया बंद हो गया। इसलिए पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो उसके अंदर के सारे भागों को क्या है, टेस्ट करने का काम है। और वो वाला भाग का नाम क्या है? फीडबैक। फीडबैक मतलब समझते हैं जर्मन हाँ, भाषा के अंदर जी सर। किसी को कोई काम दिया, उससे वापस उसने करा कि नहीं करा, उसका क्या करता है? फीडबैक जी। तो ये फीडबैक डिपार्टमेंट क्या करता है? वोल्टेज पैदा होने के बाद में उसी लाइन को आगे से लेके कहाँ आता है? मान लो अभी फिलहाल में एक वोल्टेज बना, दूसरा बना, चौथा बना, तीसरा वाला वोल्टेज नहीं बना किसी कारण। पावर आईसी का ये वाला जो डिपार्टमेंट है, एक बक वाला जो डिपार्टमेंट है, मान लो ये डिपार्टमेंट खराब हो गया। इट मींस पावर आईसी अंदर से वो खराब हो गई, पूरी खराब नहीं, उसके अंदर का एक पार्ट जो है वो क्या हो डिपार्टमेंट जी। गया। अभी क्या होगा, अगर बाकी सारे वोल्टेजेस बन भी रहे हैं तो हैंडसेट तो चालू होगा नहीं, क्योंकि एक भी वोल्टेज कम मिलेगा नहीं होगा। उठना नहीं, मोबाइल फोन उठाना नहीं। तो उस समय पर बाकी सब पैरों से जो वोल्टेज बन रहा है, पावर आईसी की एनर्जी खर्च ही हो रही है फालतू में, क्योंकि इससे मोबाइल फोन चालू तो होगा नहीं। जी। तो फीडबैक डिपार्टमेंट सबके फीडबैक इकट्ठे इसलिए करता है कि सारे प्रकार के फीडबैक मेरे पास में अगर मिल जाएंगे तो मैं पावर आईसी को चालू रहने दूंगा। हाँ। अगर एक भी फीडबैक मेरे को कम मिलेगा ना, तो मैं पावर आईसी को वापस जो है बंद कर दूंगा। मतलब पावर आईसी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो मोबाइल फोन के पावर आईसी को टेस्ट कर रहा है। आप जब बटन दबा के मोबाइल फोन चालू किए, एक भी डिपार्टमेंट अगर आपका बंद हो गया तो फीडबैक डिपार्टमेंट को मालूम पड़ जाएगा कि पावर आईसी के अंदर के एक छोटा सा डिपार्टमेंट क्या हो चुका है। पावर आईसी का वो फीडबैक डिपार्टमेंट सारे वोल्टेज को छोड़ देगा। इट मींस वापस जो मोबाइल फोन करंट खा रहा था, आ रही है बात समझ में? जी सर। तो मैंने एक कारण ये बताया करंट खा के रिटर्न जाने का कि कोई ना कोई सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो रही होगी। कारण नंबर 2 डीसी ठीक से काम नहीं कर रही होगी। कारण नंबर 3 पावर आईसी ही जो वोल्टेज बना रही है उनमें से कोई एक वोल्टेज अगर नहीं बन रहा होगा तो आपको ये कंडीशन नहीं मालूम पड़ेगी कि सबको वोल्टेज मिल रहा है, किसी पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खराब तो एक सिंगल डिपार्टमेंट हुआ है, पर फीडबैक डिपार्टमेंट सारे के सारे डिपार्टमेंट को क्या कर देगा? बंद। इस समय पे भी पावर आईसी का एक भाग खराब हो जाएगा। इस समय पर भी मोबाइल फोन जो वहाँ पर डीसी मशीन पर रीडिंग देगा वो कुछ करंट खाएगा। कुछ करंट खा रहा मतलब समझो पावर आईसी चालू हो रही है, और जब तक वो चालू हो रही है उसी मिली सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स में नहीं, 2 3 4 सेकंड में नहीं, उसी मिली सेकंड के अंदर फीडबैक डिपार्टमेंट मालूम कर लेगा एक भी भाग अगर बंद हुआ तो फीडबैक डिपार्टमेंट तुरंत जो बाकी के डिपार्टमेंट वोल्टेज बना रहे थे उनका भी बनाना बंद कर देगा। अभी मोबाइल फोन जो करंट खा रहा था वो खाते खाते आपका जीरो। डाउन हो जाएगा। सर ये जैसे तीसरा कारण हमारे पास में है, अदर डिपार्टमेंट में जा रहा है उसके फीडबैक लेगा। हाँ, सबका डिपार्टमेंट फीडबैक नहीं लेता है, और मेन मोबाइल फोन को चालू करने के लिए जो लाइन चाहिए ना उनका लेगा। जैसे इसी पावर आईसी से सिम के लिए भी वोल्टेज जाएगा VC, जी। वो निकल के सिम के ट्रे में जाएगा ना, हाँ। इसका ही फीडबैक नहीं लेगा। क्योंकि ये तो होने के बाद जाएगा। अगर ये शॉर्ट भी हो रहा होगा ना, हाँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टाइप के वोल्टेज है, हाँ। तो डिपार्टमेंट टाइप के वोल्टेजों का ये फीडबैक जो है वो नहीं नहीं लेगा। और मोबाइल को चालू होने के लिए जितने वोल्टेज चाहिए ना उन सबके फीडबैक वो क्या करता है? लेगा। लेता। और अगर कहीं भी दिक्कत होगी, मोबाइल फोन चालू अगर नहीं होगा, पावर आईसी के अंदर का कोई भाग अगर बंद होगा तो भी मोबाइल फोन क्या करेगा? करंट खा के रिटर्न जीरो हो जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे कि पावर आईसी चालू है या नहीं, उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट चालू है कि नहीं, बहुत इजी है, तो बताऊंगा आपको भी। तो तीसरा कारण करंट खा के रिटर्न जाने का क्या है? पावर आईसी। आ रही बात समझ में? नहीं सर। चौथा कारण समझना, अगर मोबाइल फोन के अंदर ये वोल्टेजेस गए, याद करो मैं इससे पहले जो कल अपन ने समझा उसके पहले एक और चीज मैंने आपको बताई थी, या कल शायद मैंने आते बराबर आपको बताई थी कि मोबाइल फोन की पावर आईसी चालू कैसे होती है। जैसे आपने ऑन ऑफ के बटन को ट्रिगर किया, ग्राउंड किया, तो पावर आईसी सब प्रकार के वोल्टेज बनाएगी, जी। और वोल्टेज बना के किसको देगी? CPU। अगर आपका CPU चालू रहा, अगर आपके मोबाइल फोन का CPU जो है ऑन रहा, तो CPU क्या करेगा? ये रिटर्न पावर आईसी को बोलेगा
कि भाई जो वोल्टेज तूने मेरे को दिए ना हाँ आने दे उनको, कंटिन्यू रख। जी अगर सीपीयू चालू रहा तो, अगर सीपीयू में किसी प्रकार की दिक्कत है तो ये क्या करेगा, नहीं स्टक नहीं होगा। इमर्सिव हो पावर आईसी ने तो वोल्टेज बना के दिए सीपीयू को, जी अभी सीपीयू को चालू होने के लिए वो वोल्टेज अगर मिल गए और सीपीयू अगर चालू है तो सीपीयू रिटर्न पावर आईसी को बोल देगा कि भाई चालू है। तो वही सारे जो वोल्टेज भेज रहा था वो भेज भेजता रहे, जी तब तो स्टक हो जाएगा, जी तब तो स्टक हो जाएगा। पर मान लो सीपीयू के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत है, इसके अंदर कोई दो पिन आपस में मिले हुए हैं, ड्राई सोल्डिंग या कोई भी इशू है इसके अंदर ऐसा कि सीपीयू चालू नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, पावर आईसी तो अपना काम कर रही है लेकिन सीपीयू जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सीपीयू चालू नहीं हो रहा है इसलिए सीपीयू पावर आईसी को भी नहीं बोल रहा है कि भाई तू जो वोल्टेज मेरे को दे रहा था ना वो वोल्टेज देता है, ये वाला काम भी सीपीयू जो है वो पावर आईसी को नहीं बोलेगा कभी, क्योंकि खुद की हेल्थ उसके अंदर से क्या है खराब है, कोई ना कोई समस्या उसके अंदर पिन मिक्स हो गए, कोई पेन ठीक से जुड़े नहीं, जो भी समस्या है, वाटर डैमेज है, जो भी है। जी इस कंडीशन पे मोबाइल फोन क्या होगा, पावर आईसी चालू तो होगी, करंट छोड़ दे। तो पहला कारण ग्राउंड सेकेंडरी लाइन छोटी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होना, डीसी टू डीसी दूसरा कारण डीसी वोल्टेज डीसी DC टू को डीसी खराब होना, तीसरा कारण पावर आईसी खराब होना, चौथा कारण CPU। आ रही बात समझ में? जी सर इतने कारण हैं जिस कारण से मोबाइल फोन क्या करता है, करंट खाता है और रिटर्न चले जाता है। अब इसके अंदर समझना, कहने के लिए कारण 4 है, चेकिंग के लिए 2 स्टेप्स है बस ना, ठीक। जी सर एक सबसे पहले मोबाइल फोन के अंदर जितने प्रकार के वोल्टेज 20, 25, 30 जितने भी प्रकार के वोल्टेज पावर आईसी बना रही है उनमें कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं हुई, एक तो अपन ये करेंगे। आ रही बात समझ में? जी सर एक काम तो ये, और दूसरा काम करेंगे इन 3 आईसी सही है खराब है इसको चेक करना। अब कहने के लिए 4 बातें 3 बातें हैं, लेकिन इन तीनों आईसी को चेक करने के लिए कोई अलग अलग मेथड नहीं है। जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर ये तीनों चीज चेक हो जाती है कि मोबाइल फोन में डीसी में दिक्कत है, पावर में, सीपीयू में या मेमोरी आईसी में। मेमोरी आईसी इसके अंदर मैंने नहीं बताया, लेकिन मेमोरी आईसी के अंदर भी दिक्कत होगी ना तो यहीं पे मालूम पड़ जाएगा। 4 आईसी इकट्ठी आपकी जो है वो एक सिंगल स्टेप से चेक हो जाएगी 30 सेकंड्स के अंदर। कैसे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जी तो कुल मिला के 2 स्टेप का पूरा काम है हमारे पास में, अगर कोई भी मोबाइल फोन करंट खा के और रिटर्न जा रहा है तो। कारण नंबर 1 तो क्या हो गया, सेकेंडरी लाइन छोटी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होना, और कारण नंबर 2 ये हो गया कि डीसी पावर सीपीयू मेमोरी आईसी 4 आईसी के अंदर जो कोई ना कोई आईसी ऐसी है जो काम नहीं कर रही। इन चारों को चेक करने के लिए तरीका एक ही यूज होगा। हाँ बस सेकेंडरी लाइन जो उसको केवल शॉर्टिंग चेक करना वो अपन एक तरीका करेंगे। तो क्लियर, दोनों जी। तरीके शुरू करें अपन। जी सर। सबसे पहले मोबाइल फोन में अपडेट करेंगे, सेकेंडरी लाइन छोटी पहले ये चेकिंग कर लें, जी ये सर। ठीक हो जाती है तो फिर अपन चारों प्रकार की आईसी चेक कर लेंगे। जी ठीक सर, क्लियर है इतना? जी सर